नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, लगातार दो मुद्दे चले हुए हैं, किसान आंदोलन और महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर का जो मुद्दा चला हुआ है। लगातार दोनों पे फोकस है हमारा। और आप वीडियोस दोनों की देख पा रहे हो किस प्रकार से दोनों मुद्दे, एक कह सकते हैं आंदोलन चले हुए हैं। दोनों किसान आंदोलन तो बहुत बड़ा चला हुआ, आप देख रहे हैं वीडियोस, और महेंद्रगढ़ की वीडियो लगातार आ रही हैं। इसी सिलसिले में महेंद्रगढ़ से भाई नवीन राव, भावी चेयरमैन नगर पालिका महेंद्रगढ़ कहा जाता है और बहुत जल्द इलेक्शन होने ही वाले हैं, तो इन्होंने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। इनसे हम बातचीत करेंगे आज कि किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है, महेंद्रगढ़ का विकास पिछले कुछ समय से क्यों नहीं हुआ, और जो मुख्यालय है इसकी क्या वजह रही जो इतने समय बाद भी महेंद्रगढ़ नहीं बन पाया है। तो नवीन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर नमस्कार, आपको एवं आपके दर्शकों का, और स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपने बारे में, अपनी लाइफ डिटेल्स, अपने बारे में, जो दर्शक आपको देख रहे हैं जानते हैं लगभग सब, उनको थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मैं नवीन राव जी पुत्र श्री राजेंद्र राव, मोहल्ला नत्थुवाला कोकाबंगड़ी, महेंद्रगढ़ का वासी हूँ। और पिताजी मेरे मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। उनका साया जब मैं 6.25 साल का था जी तब उनका स्वर्गवास हो गया था। और माताजी हैं मेरे घर में, मिसेज हैं, एक बेटा है, और हमारा पालन पोषण हमारी माताजी ने किया है। और तो सब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो घर से मिला, आपको पालन पोषण बहुत अच्छा रहा। तो सर, आजकल सुनने में आया है, कितना सही है आप बताएंगे, कि महेंद्रगढ़ का भावी चेयरमैन आपको कहा जाने लगा है। सर ये तो जनता की आवाज़ है, मेरी व्यक्तिगत कोई आवाज़ नहीं है। अगर जनता मुझे उस लायक समझेगी तो ज़रूर जनता बनाएगी, तो हम बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जनता के हाथ में सब, जनप्रतिनिधि जनता चुनेगी तो ही हम बनेंगे। और अगर चुनेगी तो बहुत अच्छा करेंगे, शहर का विकास करेंगे, मूलभूत सुविधाएं हैं शहर को वो देंगे। और हम देने वाले कौन हैं? खैर जनता हमें मौका देगी तो हम जरूर सेवा करेंगे। हम तो हमारे दायित्वों की पूर्ति करेंगे। जो जिम्मेदारियां शहर हमें देगा हम उन्हें संपूर्णतः निभाने का भरसक प्रयास करेंगे। सर, आज की कंडीशन हम महेंद्रगढ़ की देखें, जब से हरियाणा बना था, महेंद्रगढ़ एक स्टेट, ये अपना डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसके बाद महेंद्रगढ़ से हटा के और डिस्ट्रिक्ट बन गए, लेकिन महेंद्रगढ़ का उद्धार नहीं हुआ। क्या कहेंगे? सर महेंद्रगढ़ जिला हमारा जब हरियाणा पंजाब संयुक्त होता था जी तब तब से महेंद्रगढ़ जिला है पटियाला रियासत में। बिल्कुल। और महेंद्रगढ़ जब हरियाणा लागू हुआ, जब भी पहले 7 जिलों में महेंद्रगढ़ जिला रहा है। पटियाला रियासत जब तोड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तब भी रियासत के साथ हमारा नाम नहीं बदला गया था। उनकी मूक सहमति थी कि महेंद्रगढ़ जिले को महेंद्रगढ़ ही रखा जाए और इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन फिर भी कसूर तो मैं किसका कहूँगा पता नहीं, हमारे प्रतिनिधित्व का कहूँगा या हमारी आम जनता का कहूँगा या हमारा भाग्य को कोसेंगे, ये तो मैं कुछ आपको संपूर्णतः नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ भी कमियाँ रही है, हमें हमारा हक कभी नहीं मिला। हमारा सबसे पुराना जिला होते हुए भी बहुत सारे जिले हमारे महेंद्रगढ़ जिले में से जिले बन गए। जैसे दादरी हमारा हिस्सा होता था, कुछ ये रेवाड़ी हमारे में से निकल के अलग से जिला हुआ है, और नालोर हमारी सारी सुविधाएं लिए हुए है। गुड़गांव भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट होती थी तो महेंद्रगढ़ लोकसभा के नीचे आता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कुनबा था महेंद्रगढ़ का, जो धीरे धीरे छोटा होता है, लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं मिला। शायद ऐसा ये उदाहरण एक पूरे हिंदुस्तान में पहला ही एक ऐसा उदाहरण होगा जो सिर्फ नाम से जिला है और मुख्यालय हमारे पास नहीं है। और सरकार कभी से हमारी अनदेखियाँ करती रही है, और ये हमारा हक है। अगर हम सतनाली खंड की बात करें, श्यामपुरा, जड़वा, इन गाँव से बात करें, तो वहाँ से हेडक्वार्टर की दूरी लगभग 70 से 80 किलोमीटर हो जाती है, और उनको शायद 3 से 4 साधन बदलने पड़ते हैं। मुझे लगता नहीं 4 से 5 घंटे में व्यक्ति वहाँ से नारनौल पहुँच पाए। सिर्फ नाम का ही डिस्ट्रिक्ट है, काम का नहीं है। धीरे धीरे सर, ना तो हमारी जनता ने बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई, प्रतिनिधित्व है हमारा, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो जनता ने उन्होंने नहीं कहा या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, कमज़ोर रहा है। सर, अगर प्रतिनिधि जो व्यक्ति है वो अगर मजबूत होता तो आज क्या हाल होता महेंद्रगढ़ का? सर भाग्य हमारा महेंद्रगढ़ का राजनीति के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहा है। हमें मजबूत प्रतिनिधित्व मिला है, हमारे नेताओं की सरकारें रही हैं, सरकारों में उनकी चली है, और बहुत अच्छा, मतलब दोनों की ही बात करें तो दोनों का बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा है। बहुत ताकतवर नेता रहे हैं हमारे दोनों ही, जिनकी बड़ी पहचान है। बड़े नेताओं के करीब रहे हैं, बहुत करीब। हाँ, अगर हम
शर्मा जी की बात करें तो लगभग आप समझो बीजेपी में सर्वाई हैं, सर्वाई। और अगर हमारे नेताजी दान सिंह जी की बात करें तो उनकी काफ़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ रही हैं और काफ़ी नज़दीक रहे हैं, और उनका ऐसा कोई काम भी नहीं है जो कभी रुका हो। सर ऐसा आज के अखबार में मैंने पढ़ा है कि राव दान सिंह जी ने जो यहाँ पे जो परसों जो महेंद्रगढ़ बंद किया गया था उसको नाम दे दिया कि किसानों का आंदोलन हुआ था। सर किसानों का आंदोलन तो है, पूरे देश में है। उस दिन में भी शायद संपूर्ण भारत बंद का भी ऐलान था, लेकिन जो उस दिन जिस मौके पे वो हमारी पंचायत चल रही थी, महापंचायत चल रही थी, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए थी। लेकिन वो अखबार में आज लिखा हुआ है, कुलदीप जी जो सरताज ग्रुप से हैं उन्होंने वो कटिंग अखबार में दी है कि उन्होंने इस मोड़ को दूसरे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अब सर मैं व्यक्तिगत तौर पे तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि तो है नहीं कि दान सिंह जी ने ऐसा कहा है, या भाई दान सिंह जी की सोशल साइट है वो फेक आईडी है कोई, या उनकी आईडी से किसी ने कोई छेड़छाड़ की है, या किसी ने गलती से हुआ है। इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, इसके बारे में नेताजी सफाई देंगे तो जनता रूबरू होगी, जब उन्हें पता चल जाएगा। अब कैसा भी हो, लेकिन अब तो मामला सामने आ गया है। अब जो अखबार में ही आ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, जब वो साफ होगा तब पता चलेगा। अभी अखबार में भी एक तरफा है जी। अभी दूसरे पक्ष से जब उनका रूबरू होंगे तो जनता के सामने आ जाएगा। सर अब बात करें इलेक्शन की, आपका जो नगर पालिका का इलेक्शन है वो लगभग कितने दिन बाद है? सर नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो अप्रैल मई में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सरकार के हाथ में है, सरकार समय पर इलेक्शन कराती है, महीने 20 दिन पहले कराती है, महीने 2 महीने बाद कराती है, ये तो सरकार का मामला है। तो आप पूरे तरीके से तैयार हैं? हमने हमारी संपूर्ण तैयारी कर रखी है, दल और बल से मैदान में है और रहेंगे। बाकी कितने जनता समय के हाथ पहले से आपने तैयारी शुरू की थी सर? मेरे को सर जब से ऐसा हुआ है, पेपर में आया था कि इस बार प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, हमने उसी दिन से हमारे टांगे जोड़ लिए थे। अच्छा, घर पे कोई बातचीत मम्मा से या अपनी जो वाइफ है उनसे बातचीत की और भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? बगैर माता जी के आशीर्वाद के तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलता हूँ। जीवन है, सब कुछ है, उन्हीं की देन है, तो उनका आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है बेटा अच्छा होगा, तो इसलिए हम उनका आशीर्वाद लेके घर से निकल गए। सर आज जो महेंद्रगढ़ का हाल है उसी को कंटिन्यू रखते हुए अगर इलेक्शन होता है तो आप सबसे पहले क्या बदलाव करोगे? सर हमें तो संपूर्ण बदलाव की ज़रूरत है। सर सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप हमारे मूलभूत सड़कें नहीं मिली हुई, हमारी गलियाँ कच्ची, मेन रोड्स, गलियों में चलो, गलियों में लोग पैदल चलते हैं, टू व्हीलर चलते हैं, जो हमारी आम सड़कें हैं उनका इतना बुरा हाल है कि सड़क ही नहीं है, खड्डे खड्डे हैं, आम जन को जान माल की इतनी हानि होती है। सबसे पहले मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग महेंद्रगढ़ में आते हैं और वहाँ रोड नहीं है, कहा जाता है कि खड्डों में रोड है, रोड में खड्डे नहीं है। ये तो आप भी यहीं के वासी हो कौशिक जी, आपको पता है जो शहर की दुर्दशा है। सड़कें तो है ही नहीं, शायद पता नहीं कब 10 साल पिछली योजना में कभी सड़कें बनी हैं वो भी टूट गई हैं, कुछ भी नहीं है, सड़कें जर्जर है। और ऐसा कोई कोना शहर का छूता नहीं हो जहाँ आप अगर एक बार भी कह दो कि ये 10 फुट का सड़क तो बनी हुई है, भाई चलो यहाँ से हम निकल जाए तो शांति में है। आप कितना कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में कितना विकास शहर का हुआ? ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम भी लोकल के बाशिंदे हैं। एक दो टीवी पे हमने इंटरव्यू देखा है पक्ष का विपक्ष का, तो वो तो खुद ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे राज्य में एक भी ईंट नहीं लगी। मेरे कहना नहीं है, वो स्वयं ये बात एक्सेप्ट करते हैं जब एक दूसरे पे थोपते हैं कि उसने एक ईंट नहीं लगने दी। विपक्ष कहता है कि उसने ईंट एक भी लगी नहीं मौके पे, ये सत्य बात है। सर एक आम नागरिक के नाते अगर हम बात करें तो क्या ऐसा कारण रहा जिस कारण से पिछले 5 साल में शहर में ईंट तक नहीं लगी? सर वैसे तो मैं भी एक आम नागरिक ही हूँ, हमारी जनता के बीच का ही हूँ, आम व्यक्ति हूँ, आम परिवार से हूँ। सर कारण तो व्यक्तिगत खींचातानी है, अहम है, या कारण से ऊपर उठ के विकास होता है जी। हम तो रीज़न क्या बताएंगे, मेरा इतना बड़ा ओहदा नहीं है मैं किसी को सही या गलत कहूँ, जनता बताएगी सही कौन है गलत कौन है। हम तो इतना कहेंगे हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ, हम तो यही कहेंगे दुर्दशा, हम हमारे पे अत्याचार, हमसे तो पूछो ही मत, पता नहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी तो दुर्गति है। अच्छा अगर लोग आपको मौका देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कल आपके साथ भी ऐसा ही हो? सर महेंद्रगढ़ के इतिहास जब से नगर पालिका बनी है, महेंद्रगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे अभी हुआ है। और ये अपवाद होता है सदियों में, शायद आने वाली 1 सदी तक ऐसा कभी ना हो जैसा इस बार हुआ है। और हम सामाजिक हैं, सब चीज़ें हैं, अच्छे परिवार से हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस
अगर ऐसा होगा, चाहे गलती मेरी हो या ना हो, हम नेतृत्व के आधार पर त्याग पत्र दे देंगे, हमारा पद छोड़ देंगे। ऐसा जनता को नहीं घसीटेंगे, चने के साथ घुन को नहीं पिसने देंगे। कोई लड़का हमारी मिटेगा तो हम हमारी व्यक्तिगत ही मिटवाएंगे, शहर की नहीं मिटवाएंगे किसी भी बहुत कीमत अच्छी पर। बात आपने ये कही है कि काम पहले हम बाद में। तो सर अगर बात करें, कहा जाता था पिछली बार इलेक्शन हुआ तो हमारे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी सीएम के दावेदार थे पूरे पूरे। सर वैसे पार्टी के ओहदे की अगर बात करें, सीनियरिटी की बात करें, तो वो थे प्रबल दावेदार। तो हम एज ए हमारे महेंद्रगढ़ के लिए तो वो एक सीएम ही थे। हाँ जी, उनका कद बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल, तो इसमें कोई सर शक नहीं है। आप बताना चाहेंगे कि वो जो सीएम सिटी हम कह सकते हैं महेंद्रगढ़ को, फिर महेंद्रगढ़ का ये हाल है। सर फिलहाल तो आप सिटी छोड़ो, सीएम सिटी छोड़ो, हमारा तो जी कैडर एक तो शायद सबसे हमारे खंड में जो सबसे हल्का गांव होगा ना, उससे भी निचले सतर्क है। आपने जो विष्णु पाली हैं जानते होंगे आप, उन्होंने कहा था कि हमारा पाली गांव अच्छा है महेंद्रगढ़ से। 100% है जी, पाली पिलानी है। देखो जी, शहर में मैं उन पे कुछ कहूँ, मैं कुछ एक्चुअल पाली तो खैर बहुत बड़ा बहुत अच्छा गांव है। किसी भी गांव से शायद बिल्कुल मान लो कोई 500-700 वोटों का कोई गांव हो, हम सबसे निचले स्तर पे हैं, उनका जीवन स्तर भी हमसे अच्छा होगा, उनके गांव की व्यवस्थाएं हमसे अच्छी होंगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये मैं नहीं कहता, आपको भी पता है, सारा शहर कहता है हमारे पास सड़कें नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं है, शहर में पार्किंग व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, हमारे पास है क्या? सर एक मुद्दा मैंने काफ़ी समय पहले उठाया था, अगर आपने देखा हो तो, ये जो सैनीपुरा मोहल्ला है, वार्ड नंबर 9 कहा जाता है, उसमें एक पानी की टंकी का मसला था, अगर आपने देखा हो तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता क्या राजनीति हो रही है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन टंकी नहीं है, मुद्दे की बात ही है। देखो मैं गया वहाँ पे, तो पहुँचने के बाद पता चला यहाँ टंकी नहीं, वो पानी बह रहा था, पीने का पानी। उन्होंने कहा कि पार्षद सोनू देवेंद्र जो है उन्होंने नहीं बनने दी। हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि भाई ये चेयरमैन है, उन्होंने नहीं बनने दिया। उनके पास गए तो बोले हमने टेंडर लगा दिया, एक कोई नाम भी था उसके पास, बोला टेंडर है। उसके पास गए, बोले मेरे पास तो टेंडर ही नहीं है। कोई नहीं जी, जनता को कोई बहुत लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकता, ग्राउंड पे आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन मैं तो मुख्य इसी बात है, मुझे नहीं पता जी आप किसको दबाओगे, किसके हाथ जोड़ोगे, किससे दबोगे। इतिहास सिर्फ काम को याद करता है, उस समय वो टंकी थी या नहीं थी। अगर टंकी होती तो आम जन को सुविधाएं होती। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बाद में रखो ना, कि मुझे मेरा कद बड़ा करना है या पार्षद को अपना कद बड़ा करना है। पर हम तो आम जनता है जी, हमें काम चाहिए, हमें टंकी चाहिए, चाहे कौन बनवाता है, कौन रुकवाता है, मौके पे टंकी पानी की नहीं है, हमें बड़ा दर्द है। बिल्कुल सही बात है कि वो पीने का पानी नालियों में बह रहा है, तो आगे पानी कहाँ से आएगा? सर मैं तो हमारी जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हमारी जनता थोड़ी जागरूक हो। कुछ तो सरकार हमारे साथ दुर्भावना रखती है, हमारी दुर्दशा रखती है, हमें पानी भी पीने का कमी मिलता है। बस ये भी कहूँगा कि जल है तो कल है, पानी को बचाने का पूरा प्रयास करें, कम से कम पानी को व्यर्थ करें। जिन नलों पे टूटी नहीं है टूटियाँ लगवाएं, और पानी को व्यर्थ ना करें, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी बात है सर। आप सर अब बात करें फिर महेंद्रगढ़ की, जो बार एसोसिएशन द्वारा धरना चला हुआ है, आज कहा जा रहा है उसको 18 या 23 दिन हो गए, कितने दिन हो गए ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या सरकार मुख्यालय यहाँ पे बनाएगी, क्या कुछ करेगी, आपकी राय क्या रहेगी? सर लगभग 23वां दिन है, शायद 23वां 24वां दिन होगा, एग्जैक्ट नहीं, माफ़ी चाहूँगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। बट बार एसोसिएशन बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ जी, बगैर रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। तो हमारा हक है, हमें मांगना चाहिए, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। और मैं कहूँगा सब दोषी बाद में। और मेरी फिर से अगेन मेरी आम जनता से, आप जनता को से रूबरू मुझे करा रहे हो, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं फिर से मेरी जनता से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर मैं जनता से विनती करूँगा कि आप किसी के भरोसे ना रहें। मेरा अब भी वादा है, अगर जनता चाहे, आम जनता चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हमारी आबादी लगभग मुझे लगता है 70-80 हज़ार आबादी महेंद्रगढ़ शहर की होगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति सहपरिवार अपने संपूर्ण कुटुंबियों को लेकर, मैंने कहा था तुलाराम चौक पर आए, आज़ाद चौक पर आए, मेरे घर आए, मेरे पीछे जाए, अपने घरों के बाहर धरना प्रदर्शन कर जाए, भूख हड़ताल में बैठ जाए, तो मुझे लगता नहीं सरकार 24 घंटे भी हमारे विरोध को झेल पाएगी। लेकिन कुछ कर नहीं रहे, हमारी आबादी इतनी है, कुछ लोग चंद आगे आते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, चाहे आते हों, वो सोचते हैं कि हम क्यों करें, लेकिन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आम जनता, देखो जी, दोषी बताना तो एक ऐसा है जैसे एक जख्म पे पूरे शरीर में जहाँ जख्म होगा मक्खी वहीं बैठती है, ऐसे किसी में कमियां निकालना बहुत आसान है। या किसी को दोषी बनाना, मैं किसी के बारे में, किसी बड़े नेता के बारे में कुछ कह दूँ, आसान है किसी को भी दोषी बनाना, कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहता हूँ जनता ने भागीदारी क्या की, आप अपने घरों से बाहर आओ, रोड पे आओ, जहाँ बैठो, जैसे विरोध कर सकते हो करो।
24 घंटे, मेरा वादा है 72 घंटे में हमारी सरकार सरेंडर हो जाएगी, झेल नहीं पाएगी हमारे विरोध को। पर आए, ये नहीं है सिर्फ दुकान बंद होगी, अपने घरों की लाइटें बंद करें, सड़क पर आए, मतलब घर बंद करें, आप रोड पे बैठो, अपने चाहे घर के बाहर बैठ जाए, संपूर्ण महेंद्रगढ़ खंड या जिसकी भी मांग है वो लोग कुछ करें, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारियां ना दें, कुछ करें, तो मैं मानता हूं कि सब कुछ मिल जाएगा हमें और हो जाएगा, वो हमारी जरूरत है और हमारा ये हक है। भाई साहब की बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को कि उन्होंने कहा कि अगर आप दूर नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर जाके बैठो, वहां पे आप भूख हड़ताल करो, सरकार बहुत जल्द सरेंडर कर देगी और आपकी बात मानेगी जी। बिल्कुल 72 घंटे में हम सरकार को दोष जब देना जी, हमने क्या किया, हम कुछ हमारी जिम्मेदारी तो निभाएं। बगैर मैंने फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बगैर माँ भी दूध नहीं पिलाती है तो माँ की छाती में दर्द होगा तो दूध पिलाएगी, या वो बच्चा रहेगा तो दूध पिलाएगी। सरकारें भी झुकेंगी, सरकारें भी ऐसी नहीं है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं, नई आती हैं, जाती हैं, हम हमारा फर्ज तो निभाएं, फिर किसी को दोषी कहें। उनके यहाँ तक आएगा तभी तो करेंगे। मालिक करो, मैं जनता से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें करना चाहिए और हम भी करेंगे, जो बनेगा करना चाहिए। सर 26 तारीख से किसान बैठे हैं दिल्ली में पंजाब से आके, और काफी किसानों की डेथ भी हो चुकी है, बिल्कुल होती सर्दी भी है, बारिश भी हुई है, ट्रैक्टर्स के नीचे सो रहे हैं किसान, सरकार नहीं मान रही, क्या कहें? सर, सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारा यही कहूँगा जीवनदान है, हमारी सांसें हैं, और किसान से ज़्यादा कष्ट शायद ही किसी व्यक्ति को होता हो। अपवाद तो किसी भी लाइन में हो सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा किसी व्यापार में हो सकते हैं। किसान इतनी ठंड में भी रात को जी पानी देता है खेत में, उनको बेचारा लाइट का सरा भी टाइम पे नहीं रहा, बिजली भी रात को ही आएगी, दिन में पशुपालन करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत बिल्कुल 24 घंटे की जी। फसल बातों में थोड़ी होती है, पहले प्ले करना पड़ता है, सारा काम कर दिया ओढ़े पड़ पड़ता है, बिजली चाहिए होती है, बीज डालना पड़ता है, मतलब 6 महीने, और फिर भी आखिर में सरकार और मालिक के भगवान के भरोसे कभी वो अन्याय ना कर दे, फिर सरकार से गुहार कि वहाँ से अन्याय कर दे, सरकार कुछ सुन ले, मतलब सारी मेहनत के बाद भी अंत में उनकी दुआ सरकार और भगवान के हाथ में ही रहती है। अगर वो चाहे तो खरा उतरे, अन्यथा कुछ भी नहीं है उनके बेचारे। वो जो पैदा हुआ उसको अपने रेट पे नहीं बेच पाता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अगर हम किसी की बात भी कहें तो हर फील्ड में हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है बहुत कुछ मिला है, सब चीज़ों में। सैलरी की बात करें, मतलब हम 1 से 100 गुना तक पहुंच गए, लेकिन हमारे किसानों की आज भी दुर्दशा है, वो शायद 1 से 10 तक भी नहीं पहुंच पाए होंगे, और बड़ा दर्द है, और मुझे भी व्यक्तिगत दर्द है। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ किसानों को उनका हक मिले। देखो जी, बेचारों को आलू प्याज 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो मंडियों में बिखर जाती है, और वही व्यापारी वर्ग हमें बाद में 100 रुपये किलो देता है और हम खरीदते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार किसानों के दर्द को सुने और हम किसानों के साथ हैं। वही किसान 2 रुपए किलो बेच के आता है और जरूरत के समय पे वही 100 रुपए किलो उसी चीज को खरीद के लाता है, खुद की चीज़ को 100 रुपये में खरीदता है जी। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दर्द है। मैं कहूँगा जी फिर से जय जवान जय किसान और इनकलाब जिंदाबाद। मतलब मैं चाहूँगा किसानों के लिए कुछ हो, हमारी सरकार कुछ करे, बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। मतलब दोनों चीजें सही है, किसान को हक मिलना चाहिए और महेंद्रगढ़ को भी। महेंद्रगढ़ का हक भी जी बिल्कुल मिलना चाहिए। बड़ा अन्याय हो रहा है, हम गलत क्या मांग रहे हैं? अगर हम गलत मांग रहे हैं सरकार मंच से हमारा विरोध करे, कहे जी हम तो किसी और का हक थोड़ी मांग रहे हैं, हमें हमारी चीज़ें चाहिए। और हर तरह से जिला है तो मुख्यालय मिलने चाहिए। अगर दोनों जिले अलग बनाया जाए, नानोल भी है हमारा हिस्सा, वहाँ मुख्यालय रखा जाए, उसको अलग जिला बनाया जाए, हमारा भी सारा कोरम पूरा है। हमें सरकार चाहे तो एक और जिला तो है ही, हमें हमारा मुख्यालय दे दे, नानोल का नया जिला बना दे, टोटली कोरम पूरा है। सरकार की मंशा हो करने की तो सभी चीज़ें ग्राउंड पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ये कह रही कि जो ये कानून पास हुए हैं ये किसानों के हक में है। अगर हक में हैं तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? कहा जाता है कि जैसे हम खेत में काम करते हैं, नॉर्मली मैं भी खेत में करता हूँ, हमें अगर कांटा भी लग जाए तो हम वहीं पे खून आ जाए तो मिट्टी लगा के वहीं पे फिर काम के लग जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, लग भी गई तो। लेकिन किसान पंजाब से यहाँ आके बैठे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप जी कांटे की बात कर रहे हो, अगर मैं हमारे शहर की व्यवस्थाओं की बात करूं तो हमारे पास तो सिर्फ फर्स्ट एड के अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी नहीं है, ये समझ लो हमारी मजबूरी है, डॉक्यूमेंट्री मजबूरी है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे MLR कटानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे कहीं भी रेफर करने के लिए। एक बहुत कम समय लूँगा आपका। एक वाक्य, मेरा नज़दीकी मित्र है, मैं नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, उसके पिताजी को कैंसर की शिकायत हुई। तो जी लॉकडाउन में वो इतने भरे पूरे नहीं है कि भाई हम सब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करा पाएँ, सब कुछ करके ढूंढ बेच के भी नहीं करा सकते हम इतने सक्षम नहीं हैं। तो जी लॉकडाउन में बसों की सुविधाएं नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था,
तो जी उन्होंने, अब जीवन तो जीवन ही है जी, चाहे कुछ भी बेच के पाना पड़े, बिल्कुल। कोई भी गरीब व्यक्ति चाहेगा चाहे चमड़ी बिक जाए, ढूंढ बिक जाए, लेकिन जीवन बच जाए किसी भी तरह। अथक प्रयास करने के बाद भी क्या जी, हमने रोहतक पीजीआई से इलाज चलाया, तो मुझे लगता है उनका 1.25 से 1.5 लाख रुपए, उनको 35 कीमो लगी और रूटीन में लगभग 50 चक्कर हो गए थे उनके ट्रीटमेंट में, अभी भी कंटिन्यू है। उनका 1.25 से 1.5 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, भाई यहाँ से गाड़ी भाड़े में करके लेके जाए। एक बार तो मैं व्यक्तिगत उनके साथ गया था, हम घर से 5:30 बजे निकले, 8 बजे वहाँ पहुँचे, टोकन खत्म हो गए थे, हमें वहाँ से मुँह की खा के वापस आना पड़ा। तो क्या हम रात को 2 बजे जाएँ, बसें भी टाइम से चलती होंगी, हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है। आप कांटे की बात है, हमारे तो कुछ भी लग जाए, हमें या तो मरना ही पड़ेगा या राम जी हमें बचा सकता है। हमारे पास सुविधाएं कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। और किसान है बैठा है, मैं कहता हूँ सरकार फ्रंट में आके उनका सेटिस्फेक्शन करे ना, जो उनको जो चाहिए वो जो उनको फ्री करे। मतलब जहाँ पे आंदोलन चल रहा है वहां सरकार प्रशासन के लोग पहुंचे और कहें भाई तुम्हें क्या चाहिए। और मैं कहूँगा जी, कानून बनाने वाले हैं ना, वो ऑफिस में बैठ के बनाते हैं, ग्राउंड जीरो का उन्हें कुछ नहीं पता होता, किसान क्या झेलता है, क्या उनके साथ होता है। हमें बस किताबी ज्ञान होता है कि हमें पता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, कानून थोपना बहुत आसान है, उसको लागू करवाना और उसके रिजल्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता करना, ये तो जी मौके पे जो किसान बेचारा है ना वही बता सकता है, सरकार कैसे बताएगी। बिल्कुल सही बातें भाई नवीन राव ने बताई हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं आपको अपना अधिकार, महेंद्रगढ़ को अधिकार मिले, तो जिस प्रकार से बताया है 48 घंटे, सिर्फ 72 घंटे में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर ऐसे ही टाइम पास करना है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जाके अपना काम करवाना है, तो जैसे पिछले कुछ सालों से आप बैठे हुए थे ऐसे बैठे रहिए। सिर्फ बार एसोसिएशन का काम नहीं है ये हम सब का काम है मेरे साथियों। अगर आप नेता का भी नहीं है जी, मैं कहूँगा व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी बिरादरी से, चाहे किसी कोने का रहने वाला हो, चाहे वो सक्षम हो या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर बच्चे की, हर महिला की, संपूर्ण, अगर किसी घर में 5 सदस्य 10 के 10 सबकी जिम्मेदारी बनती है, उनको निभानी चाहिए। बिल्कुल, हर आदमी को लाइसेंस बनवाना है, हर आदमी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। वहाँ पे कभी डीसी साहब वो भाई उस दिन आएंगे, वहाँ मिलेंगे ऑफिस में। मैंने पता किया था, मेरे को काम था, बोला यहाँ मंडे को आते हैं। बोलो मंडे को यहाँ फाइल नहीं लेंगे, फाइल तो वहीं लेंगे, यहाँ तो सिर्फ विजिट के लिए आते हैं। और मैं कहूँगा इसमें किसी सरकार को दोषी करने से पहले ये किसी सरकार को दोषी ठहराएं, उससे पहले हम हमारे हक की एक बार जिम्मेदारी ठहराएं, जिम्मेदारी निभाएं, उसके बाद बताएंगे सरकार हमारी मानती है नहीं मानती है, हम हमारे से जिम्मेदारी पूरी करें, फिर दोषी बताएंगे कौन है दोषी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया, जो भी दोनों बातें चली हुई, आंदोलन चले हुए, उनके बारे में बातचीत हुई और इन्होंने बताया है कि कुछ समय बाद इलेक्शन है और इलेक्शन की तैयारी अपने माता के आशीर्वाद से ये कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ समय पहले के इंटरव्यू में बताया था अगर हमें मौका मिलता है तो शहर को चमन बना देंगे, आपने देखा भी होगा। तो मैं भी चाहता हूं अगर इस प्रकार से भाई काम करना चाहते तो आप भी मौका दें। बस यही कहना चाहेंगे, जनता आशीर्वाद दे, प्यार दे, और उनके दायित्व को मैं मजबूती से निभाऊंगा और हर तरह से निभाऊंगा, चाहे मुझे अपना अस्तित्व खत्म करना पड़े, लेकिन समाज के अस्तित्व को नहीं तोड़ूंगा और शहर के अस्तित्व को नहीं तोड़ूंगा और विकास करेंगे। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से आपने देखा है, सुना है भाई साहब की बातें, चाहूंगा आप भी इम्प्लीमेंट करें इन बातों पे, सोचें एक बार कि कितना सही है कितना गलत है। अगर आपको थोड़ा सा भी सही लगता है तो उसको आप करने की कोशिश करें, अपने लाइफ में उतारें और जो संघर्ष है वो करें ताकि आपको अपना अधिकार मिल सके। ये एक अकेले आदमी का अधिकार नहीं है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों, जय जवान और जय किसान।